In this article, we will discuss why tensions are increasing in Arctic region. We will also discuss why geopolitical and economic significance increasing of Arctic region. So let's discuss the issue in detail. International observers have raised concern about escalating tensions in the Arctic region, warning that if left unchecked, could spark conflict in the region. इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने आर्कटिक रीजन के अंदर बढ़ रहे टेंशंस को लेकर कुछ कंसर्न रेज किए हैं और इन्होंने वार्निंग किया है कि अगर इन टेंशंस को अनचेक या कंट्रोल नहीं किया जाता है तो इस रीजन के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क हो सकते हैं आने वाले टाइम में. The Arctic region, once an isolated and frozen frontier, is now emerging as a geopolitical hotspot. आर्कटिक रीजन जो कि एक आइसोलेटेड और फ्रोजन फ्रंटियर के तौर पर अभी तक हमने देखा है, नाउ ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट के तौर पर इमर्जिंग हो रहा है. क्लाइमेट चेंज इज रैपिडली मेल्टिंग आइस कैप, opening new sea routes and open access to vast reserve of untapped natural resources. क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक रीजन के अंदर रैपिडली मेल्टिंग आइस का मेल्टिंग हुआ है और इस आइस के मेल्टिंग होने की वजह से यहाँ पर एक सी रूट बन रहा है. साथ ही यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सेस अब यहाँ पर हो सकता है बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस का डिपॉजिट है. In response, global powers are claim their presence in the region, raising concern about potential conflict and military escalation. ग्लोबल पावर्स अपना अपना यहाँ पर क्लेम यहाँ पर कर रहे हैं कि ये रीजन उस कंट्री का है, ये रीजन इस कंट्री का है और यही वजह है कि यहाँ पर इस रीजन के अंदर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिट्री एस्केलेशन हो सकते हैं. स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्कटिक. आर्कटिक रीजन का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? द आर्कटिक होल्ड इमेंस स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू. बिकॉज आर्कटिक रीजन के अंदर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है. इकोनॉमिक वैल्यू. अकॉर्डिंग टू अ 2009 यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कटिक रीजन may contain 13% of the world's undiscovered oil and 30% of its untapped natural gas reserve. 2009 के यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आर्कटिक रीजन के अंदर वर्ल्ड के अनडिस्कवर्ड ऑयल का 13% रिजर्व आर्कटिक रीजन के अंदर हो सकता है. वहीं वर्ल्ड के अनडिस्कवर्ड गैस रिजर्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 30% रिजर्व हो सकता है. इट इज ऑल्सो रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट, फॉस्फेट, कॉपर एंड वैल्यूएबल फिशिंग ग्राउंड. आर्कटिक रीजन कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, सच है यहाँ पर फॉस्फेट हो सकता है, कॉपर हो सकता है एंड वैल्यूएबल फिशिंग ग्राउंड्स यहाँ पर हो सकते हैं. हाउएवर मैनी ऑफ दीज रिसोर्स आर लॉक्ड अंडर आइस और बेनेथ द सी बेड एंड ओनली बिकमिंग एक्सेसिबल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. जितने भी ये एलिमेंट हैं ये अंडर द आइस या फिर बेनेथ द सी बेड हो सकते हैं और इनको इन तक एक्सेस तभी पॉसिबल है जब ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू ये आइस मेल्ट होगा. स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है इस रीजन का? अपार्ट फ्रॉम रिसोर्सेज, द मेल्टिंग आइस ऑफ आर्कटिक रीजन इज ओपनिंग न्यू कॉमर्शियल शिपिंग रूट. रिसोर्स के तौर पर ये इम्पोर्टेंट रीजन है. साथ ही इस रीजन का अगर आइस मेल्ट होता है तो इस मेल्टिंग की वजह से कॉमर्शियल शिपिंग रूट ओपन हो सकता है. नॉर्थ ईस्ट पैसेज along Russia's Arctic coast could shorten trade route between Europe and East Asia by nearly 8,000 किलोमीटर. अगर आर्कटिक ओशन का आइस अगर मेल्ट हो जाता है तो इसके मेल्टिंग की वजह से जो सी रूट या शिपिंग रूट बनने वाला है, इस शिपिंग रूट के थ्रू यूरोप एंड ईस्ट एशिया के बीच का जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने का वो 8,000 किलोमीटर तक लैज हो सकता है. दिस रूट इज वेरी अट्रैक्टिव टू चाइना विच एनविजन अ polar silk road that would boost maritime trade while ignoring traditional choke point like the Suez Canal. ये जो रूट है ये चाइना के लिए एक अट्रैक्टिव रूट हो सकता है. इट मीन्स आर्कटिक रीजन के अंदर अगर आइस मेल्ट होता है, मेल्टिंग की वजह से जो शिपिंग रूट बनने वाला है ये शिपिंग रूट चाइना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है. चाइना इसको एक पोलर सिल्क रोड के तौर पर देखता है और चाइना इस रूट के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेड यूरोपियन कंट्रीज के साथ कर सकता है. चाइना को स्वेज कैनल का ये एक ऑप्शन मिल सकता है बिकॉज स्वेज कैनल के थ्रू जो कि एक चौक पॉइंट है, ट्रेडिशनल चौक पॉइंट चाइना के लिए, स्वेज कैनल का एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है. लीगल फ्रेमवर्क एंड टेरिटोरियल क्लेम.
Unlike the Antarctic region, which is governed by a demilitarized treaty system, the Arctic region falls under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). अंटार्कटिक रीजन की अगर बात की जाए, ये डीमिलिटराइज्ड ट्रीटी सिस्टम के थ्रू गवर्न किया जाता है। वहीं आर्कटिक रीजन इसके डिफरेंट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) के द्वारा गवर्न किया जाता है। कंट्रीज कैन क्लेम सीबेड टेरिटरीज बियॉन्ड दियर 200 नॉटिकल माइल exclusive economic zones if these countries prove geological continuity with their continent self। अगर कोई कंट्री अपने कॉन्टिनेंट सेल्फ के साथ जियोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी 200 नॉटिकल माइल्स तक प्रूफ कर देता है, उसको उस कंट्री का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मान लिया जाएगा। इट मीन जैसे कनाडा कंट्री है, कनाडा कंट्री का जो कॉन्टिनेंट सेल्फ है, अगर वो कॉन्टिनेंट सेल्फ जियोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी यानी 200 नॉटिकल माइल्स तक जो अंडर वाला पार्ट है वो कॉन्टिन्यू स्प्रेड है वाटर के नीचे, उस एरिया को कनाडा का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तौर पर डेजिग्नेट किया जाएगा और इस एरिया पर कनाडा अपना क्लेम कर सकता है। आर्कटिक रीजन इज करंटली कंट्रोल बाय 8 कंट्रीज: यूएस, कनाडा, रसिया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क via Greenland, Norway and Iceland, which collectively form the Arctic Council। आर्कटिक रीजन करंट में 8 कंट्रीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है: यूएस के द्वारा, कनाडा के द्वारा, रसिया के द्वारा, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क डेनमार्क ग्रीनलैंड, इसी को हम डेनमार्क बोलते हैं, नॉर्वे एंड आइसलैंड। ये सभी कंट्रीज आर्कटिक रीजन को कंट्रोल करते हैं एंड इसको कंट्रोल करने के लिए कलेक्टिवली इन्होंने एक आर्कटिक काउंसिल बनाया हुआ है। Arctic Council aims to promote environmental protection and scientific cooperation. Geopolitical rivalry have strained its unity। आर्कटिक काउंसिल का जो मेन एम है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रमोट करना एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना, इसका एक मेन एम है। बट आर्कटिक रीजन के अंदर जो जियो पॉलिटिकल रिवलरीज बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस रीजन के अंदर जो 8 कंट्रीज का जो यूनिटी है इसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंड कर रहा है। Countries like Denmark, Canada, and Russia have submitted overlapping territorial claim to the UN Commission on the limits of the continental shelf। कुछ कंट्रीज जैसे डेनमार्क, कनाडा एंड रसिया, इन कंट्रीज ने ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम यूएन कमीशन के लिए किया है। इट मीन्स इन्होंने यूएन कमीशन के बिफोर ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम किया है इस आर्कटिक रीजन से रिलेटेड, जो कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ की लिमिट को क्रॉस करती है। इफ दीज क्लेम्स एक्सेप्टेड इट वुड अलाउ नेशंस टू कंट्रोल लार्ज एरियाज ऑफ द आर्कटिक सी बेड। अगर इन क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इट मीन डेनमार्क, कनाडा एंड रसिया के जो क्लेम है, अगर इन क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो नेशंस आर्कटिक सी बेड एरियाज में इन नेशंस को अपनी पावर स्प्रेड करने की इन्हें एक परमिशन गिवन करेगा। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए आर्कटिक रीजन किस तरह से एक ब्रॉडर इम्प्लीकेशन रखता है? द आर्कटिक रीजन इज नो लॉन्गर अ फ्रोजन वेटलैंड, इट इज बिकमिंग अ हाईली कंटेस्टेड रीजन फॉर एनर्जी पॉलिटिक्स, मिलिट्री पोस्चरिंग एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। आर्कटिक रीजन बहुत लॉन्ग टाइम तक एक फ्रोजन वेस्टलैंड नहीं रहने वाला है और बहुत ही जल्दी ये एक हाईली कंटेस्टेड रीजन बनने वाला है, बिकॉज इस रीजन के अंदर एनर्जी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी पॉलिटिक्स, मिलिट्री पोस्चरिंग एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के रिस्पेक्ट में इस रीजन का सिग्निफिकेंस बढ़ने वाला है। विद लिमिटेड लीगल फ्रेमवर्क एंड हाई स्ट्रेटेजिक स्टेक्स, द रीजन बिकमिंग अ हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन इफ मल्टीलैटरल मैकेनिज्म फेल टू मैनेज कॉम्पिटिंग क्लेम। बिकॉज इस रीजन का लीगल फ्रेमवर्क लिमिटेड है, स्ट्रेटेजिक स्टेक इसका हाई है और यही वजह है कि ये आने वाले कुछ ईयर्स में हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन बनने वाला है। Environmental concerns are also paramount. Increased shipping and drilling could accelerate ecological degradation in a region which is already under stress from climate change। अगर इस रीजन के अंदर शिपिंग या ड्रिलिंग इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से इस रीजन का इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एक्सेलरेट हो सकता है और डिग्रेडेशन अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्लाइमेट से रिलेटेड चैलेंजेस रेज हो सकते हैं। कंक्लूजन, एज द आइस रिट्रीट द आर्कटिक जो पॉलिटिकल रिलेवेंस राइजेज। जैसे जैसे इस रीजन का आइस मेल्ट होगा, इस रीजन का जियो पॉलिटिकल रेलेवेंस राइज होगा। नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, टेरिटोरियल एम्बिशन एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन अमंग मेजर पावर्स इज ट्रांसफॉर्मिंग द रीजन इनटू अ न्यू फ्रंटियर फॉर ग्लोबल रिवलरी। नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन को लेकर, टेरिटोरियल एम्बिशंस को लेकर, स्ट्रेटेजिक
कंपटीशन को लेकर जो मेजर पावर का जो ये क्लेम है, ये क्लेम कहीं ना कहीं इस रीजन को ग्लोबल रिवेलरी फ्रंटियर के तौर पर चेंज कर सकता है। इट मीन्स जिस तरह से यहाँ पर वेरियस कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव्स टेकिंग कर रहे हैं, टेरिटोरियल एम्बिशंस इनके हाई हैं, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ रहा है, इस वजह से ये रीजन अब ग्लोबल रिवेलरी फ्रंटियर बनने वाला है। Without robust international cooperation, the Arctic region could become a flashpoint in an increasingly multipolar world. Uh, विदाउट रोबस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन आर्टिक रीजन जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक फ्लैश पॉइंट बनने वाला है।